नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अब चुनावी डंका बज चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई कि आखिरकार इस बार दिल्ली में क्या रहेगा। दिल्ली में क्या 27 साल का सूखा बीजेपी खत्म कर पाएगी या आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार दिल्ली में वो कौन कौन सी हॉट सीट हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इन सीटों पर कौन बाजी मारेगा। इसमें बात करें हम, सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो दिल्ली विधानसभा की है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन तमाम सीटों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, दिल्ली के चुनाव की तारीख जो है वो तय हो चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन अब जनता ये देख रही है कि आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर इस बार ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी। अगर सबसे हॉट सीट की बात करें तो इस समय दिल्ली खुद विधानसभा की जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार वहां पर क्या कुछ होने वाला है? देखिए, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली के अंदर एक हॉट सीट नई दिल्ली, जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। और एक दौर ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और इन्होंने घोषणा की थी रामलीला ग्राउंड से कि हम चुनाव लड़ेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ। और 3 बार की कंटिन्यूस मुख्यमंत्री को हरा करके एक इतिहास अरविंद केजरीवाल जी ने उस सीट से रचा था। 2013 में पहला चुनाव लड़ा और उसमें पूर्ण बहुमत 2013 में किसी भी पार्टी को नहीं मिला, ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला, ना बीजेपी को मिला। कांग्रेस की भी 6 से 7 सीटें आई और कांग्रेस के समर्थन देने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मात्र 47 दिन वो सरकार इनकी चली और उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर दोबारा जब दिल्ली का चुनाव आया तो एक प्रचंड बहुमत लेकर के 70 में से 67 सीटें लेकर के एक नया कीर्तिमान देश के अंदर जो स्थापित करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने किया, वो शायद रिकॉर्ड कोई पार्टी भविष्य में तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए। लेकिन जो तीसरा फिर जो चुनाव आया आम आदमी पार्टी बनने के बाद, उस चुनाव में भी बहुत संतोषजनक प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी फिर से 62 सीटें ली थी, 62 सीटें आई। 8 बार। लेकिन अब की बार जहां तक नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात है, अरविंद केजरीवाल की तो हम मान सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत रूप से पलड़ा भारी है कि एक लोकप्रियता दिल्ली की जनता के अंदर व्यक्तिगत रूप से उनकी है। लेकिन उनके जो विरोधी प्रत्याशी हैं, जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को लेंगे तो प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के अंदर भाजपा का एक बड़ा चेहरा। उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, साहब सिंह वर्मा जी केंद्र के अंदर मंत्री रहे, खुद एमएलए दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। एक अच्छी छवि उनकी है। लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं अरविंद शर्मा के सामने प्रवेश वर्मा को मैं मानता हूं कि वो एक कमजोर प्रत्याशी वहां साबित होंगे और ये सीट रोचक मुकाबला कहने को हो सकता है। लेकिन जहां तक परिणाम की बात है, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ ज्यादा जाता हुआ, उसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शीला दीक्षित का जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है दिल्ली सीट से, तो क्या लगता है कि क्या वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे? देखो, त्रिकोणीय मुकाबले की जहां तक बात है, अगर उनके कामों को देखें, उनकी माँ की ये सीट रही है जो 3 बार लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और अच्छे उन्होंने कार्य किए थे विकास के, तभी वो लगातार रिपीट करती रही थी। लेकिन जहां वर्तमान दौर की बात है, वर्तमान दौर के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर से एक निराशा के दौर में, मैं मानूंगा कि दिल्ली का चुनाव उनके लिए काफी मुसीबत भरा रहने वाला है। क्योंकि पीछे के 2 चुनाव जो हुए हैं, उन दोनों चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी शून्य पे रही है। बल्कि मजाक के तौर पर कहीं न कहीं पेट्रोल पंप के ऊपर कोई व्हीकल वाला भी जब तेल लेने के लिए जाता है तो पेट्रोल पंप वाले पहले कहते हैं जी 0 देख लो। तो वहां भी एक मजाक बना था कि जी पहले कांग्रेस को देख लो, मीटर पे शून्य पे है कि नहीं है। तो कहीं न कहीं तकरीबन उसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस की दिल्ली के चुनाव में मैं मानता हूं। क्या हुआ, 1-2 सीट का कहीं दाव लग जाए तो अलग बात है। लेकिन केजरीवाल की छवि के सामने मैं
जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं उनको भी कमजोर प्रत्याशी मान करके चलता हूँ। और बाकी दिल्ली की जो जनता है और पंजाब की जो जनता है वो अलग प्रकार की विचारधारा और सोच की है, वहाँ का वोटर जो है। डॉक्टर साहब, इस बार मैं रोकना चाहूंगा, इस बार लोग कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होने की संभावना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, जेल के अंदर गए, बेल पर वो बाहर आए हुए हैं, शराब के घोटाले में उनका नाम आया है, तो कह रहे हैं उनकी छवि खराब हुई है, क्या इसका फायदा मिलेगा? अगर पूरी दिल्ली विधानसभा को आप पूरे दिल्ली जो प्रदेश के रूप में अगर हम देखें 70 विधानसभा सीटों को देखें तो आम आदमी पार्टी के ग्राफ में जरूर कमी आई है। और कहीं न कहीं इतने बड़े बड़े नेता इनके जो जेल के अंदर गए हैं, वो जेल के अंदर जाना कोई सम्मान के उसमें वो नहीं गए। हालांकि ये आरोप तो लगाता है विपक्ष कि सत्ता पक्ष ने हमारे को गलत वो करके जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन अदालतें भी हैं, कोई न कोई केस तो बनता है। तो कई पूर्व मुख्यमंत्री भी गए, वो जो सिटिंग इनके मंत्री थे वो भी जेल के अंदर गए, और कई विवादों में जो है ना आम आदमी पार्टी घिरी रही है। तो कहीं न कहीं अगर प्रदेश स्तर पर हम देखेंगे तो उसमें तो काफी गिरावट आई है। लेकिन नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करते हैं तो केजरीवाल की व्यक्तिगत जो इमेज, बाकी उनके जो अपोनेंट, उनके विरोधी प्रत्याशी जो खड़े हैं उनके मुकाबले मजबूत है। और जहां तक दिल्ली की बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब और दिल्ली के अंदर एक अंतर है। आप दिल्ली के पिछले लोकसभा चुनाव उठा करके देखो, 3 के 3 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भाजपा, 7 की 7 सीटें जनता ने दिल्ली के ने लोकसभा की दी हैं। और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो कहीं न कहीं क्लीन स्वीप केजरीवाल के पक्ष में मतदान लोगों ने किया है। जब एमसीडी का चुनाव आता है तो एमसीडी के चुनाव में अब की बार तो जरूर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, लेकिन 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी का ही वहां पे मेयर बना और उन्हीं के पार्षद ज्यादा मात्रा में जीत करके आए। और अब की बार भी कहीं दिल्ली के मतदाता इस असमंजस में जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साइलेंट वोट बहुत ज्यादा है आज के युग में, और केजरीवाल के भी समय का वोटर भी इसी प्रकार का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है वो पूरी दिल्ली के अंदर आपको आने वाले चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देगी। जो कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है पूरी दिल्ली के अंदर तो वो होगा आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा। चलिए अब बात करते हैं कालकाजी सीट। और इस बार कालकाजी सीट से अगर बात करें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो खुद कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा से रमेश बिधूड़ी हैं और कांग्रेस से अलका लांबा हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो रमेश बिधूड़ी आज के दिन अगर हम देखें दिल्ली के अंदर हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, उनके बयानों को लेकर, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कोई उलटफेर होगा? एक विवादित टिप्पणी बिधूड़ी जी ने अभी पीछे की थी कांग्रेस के नेत्री के ऊपर। उसके बाद केजरीवाल जी राजनीति के बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस प्रकार का पासा फेंका कि भाजपा के सीएम फेस जो होंगे बिधूड़ी जी होंगे, ये उनका एक बड़ी सोच समझ करके उन्होंने ये दाव चला है कि जिस प्रकार का उनका बयान आया था। और दूसरी कैंडिडेट जो आपने बताया कि कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा होंगी, अलका लांबा ने कई चुनाव दिल्ली से लड़े हैं, कांग्रेस से लड़े हैं, हर चुनाव में वो हारी। लेकिन एक चुनाव ऐसा था जो उन्होंने आम आदमी पार्टी से लड़ा था और उसमें वो विधायक बनी थी। पूरा कार्यकाल वो उसके अंदर भी नहीं कर पाई थी। कुछ उनका मनमुटाव आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुआ तो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और अपने एमएलए की कुर्सी भी छोड़ दी थी। तो अलका लांबा को भी प्रवक्ता बड़ी अच्छी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा तरह से बोलती हैं, प्रखर वक्ता हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो पार्टी का ग्राफ दिल्ली के अंदर कम होने की वजह से उनका भी जीत पाना मैं मानता हूं काफी मुश्किल है। और जहां तक आतिशी जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, व्यक्तिगत छवि आतिशी केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनाया लेकिन अपना नाम स्थापित नहीं कर पाई हैं। जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री का चेहरा होता है कि फैसले लेने के अंदर वो पावर इनके पास नहीं है, कहीं कहीं बैकडोर से अरविंद केजरीवाल जी जो न सरकार को चला रहे हैं। तो ये चुनाव कहीं न कहीं उलझ सकता है आतिशी के लिए भी, भले ही वो आज दिल्ली की सीटिंग सीएम हो। चलिए बात करते हैं जंगपुरा सीट की। जंगपुरा सीट से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है, भाजपा ने तरविंदर सिंह को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फरद सूरी को मैदान में उतारा है। पिछली बार मनीष सिसोदिया ने पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा साहब, और इस बार जंगपुरा पहुंच गए हैं, उन्होंने भी जेल काटी है। तो क्या इन आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया अपनी सीट निकाल पाएंगे? देखो, उन्होंने जेल तो जरूर काटी है, लेकिन जैसा मैंने कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, इसीलिए तो उनको जेल जाना पड़ा था। बाद में जमानत पे वो आए हैं।
लेकिन जहां तक पड़पड़गंज सीट की बात थी, अगर आप पीछे का चुनाव भी देखो तो बड़ी मुश्किल से लास्ट के 2-3 राउंड के अंदर जो जीतने में ये कामयाब हुए थे। एक बार वो चुनाव भी इनका उलझ गया था। तो ये चीज सोच करके आम आदमी पार्टी ने इनको नई जगह से जंगपुरा से टिकट दिया है। लेकिन व्यक्तिगत इमेज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर दो चेहरों की व्यक्तिगत इमेज ज्यादा थी। एक तो स्वयं केजरीवाल जी की, और उसके बाद नंबर 2 के जो कैबिनेट के अंदर मंत्री थे वो स्वयं जो है सिसोदिया जी थे, इनकी इमेज थी। और स्कूलों के अंदर जहां तक सुधार की बात आती थी, बार बार अरविंद केजरीवाल जी भी इन्हीं का नाम लेते थे कि शिक्षा के अंदर जो गुणात्मक सुधार किया है वो सिसोदिया जी ने किया है। व्यक्तिगत इमेज पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं के केजरीवाल जी के बाद अगर किसी व्यक्ति की है तो मैं मानता हूँ वो मनीष सिसोदिया जी की है। इस सीट के ऊपर मनीष सिसोदिया जी का पलड़ा मुझे भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं उन पर, क्या इससे जनता के मन में कोई दुविधा पैदा होगी कि हम इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे, करे या ना करे, या फिर जो फ्री की जो रेवड़ियां मिल रही हैं लोग उस पर वोट करेंगे? देखो, फ्री के लिए तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो कौन को ऐसा लोभावना नारा ना देती हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है। ये फ्री की रेवड़ी का टैग जरूर केजरीवाल जी के ऊपर लगा है, लेकिन इस प्रकार के प्रलोभन हर पार्टियां देती हैं। दूसरी पार्टियों के नेता जब मंचों पे चुनाव चलेगा, प्रचार चलेगा, गति पकड़ेगा, तो कहीं न कहीं इन पार्टियों के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि आम आदमी पार्टी की अगर पूरे ग्राफ को दिल्ली के अंदर देखोगे तो कहीं न कहीं पीछे से लोकप्रियता में पिछले चुनाव की निस्बत इस चुनाव में कमी जरूर आई है। लेकिन व्यक्तिगत नेताओं की जहां तक आप बात करोगे तो मनीष सिसोदिया जी की व्यक्तिगत छवि काफी ठीक है, और वो कहीं न कहीं इस सीट के ऊपर और प्रत्याशियों से भारी पड़ने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं पड़पड़गंज सीट की। यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने रविंदर सिंह नेगी को और कांग्रेस ने अनिल कुमार को। डॉक्टर साहब, इस सीट पर क्या लग रहा है आपको कि पड़पड़गंज सीट से पिछली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे मनीष सिसोदिया, इस बार उनकी सीट बदली गई है और इस बार यहाँ से अवध ओझा को मैदान में उतारा है। जहां तक अवध ओझा जी की बात है, अवध ओझा जी बड़े शिक्षित आदमी हैं और एक उनकी पर्सनल इमेज है, नौजवानों से ज्यादा जुड़े रहे हैं कोचिंग के मामलों में। बाकी प्रत्याशियों के बारे में मुझे इतना ज्ञान है नहीं कि वो किस नेचर के हैं, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि है। लेकिन ओझा जी की अपनी जो एक इमेज है युवाओं के अंदर लोकप्रियता की, और एक विद्वान का टैग उनके ऊपर जिस प्रकार से लगा हुआ है, तो ये सोच करके आम आदमी पार्टी ने दाव खेला है कि अवध ओझा जी की जिस प्रकार से कोचिंग सेंटरों के अंदर क्लास लेते हैं, वो आज भी क्लास लेते हैं। हालांकि उन्होंने अपने टाइम टेबल में, समय नियोजन में कहीं न कहीं उस चीज को चेंज किया है, लेकिन क्लास के लिए उन्होंने आज भी वो समय निकाल रहे हैं। तो व्यक्तिगत इमेज अच्छी, अगर पड़पड़गंज आम आदमी पार्टी से अगर वहां का वोटर खपा है तो अवध ओझा जी भी उड़ सकते हैं। अगर पर्सनल इमेज की बात करें तो अवध ओझा जी की इमेज भी वहाँ ठीक ठाक मैं पड़पड़गंज के अंदर मान करके चल रहा हूँ, और इसका प्रभाव जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर असर रखने वाले व्यक्तियों में ये शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं गांधीनगर सीट की। गांधीनगर सीट से इस बार एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है और इसीलिए ये सीट जो है इस बार हॉट सीट बनी हुई है। जहां से आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को मैदान में उतारा तो बीजेपी ने अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। तो राठी साहब, क्या अरविंदर सिंह लवली जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उनके अध्यक्ष भी बने थे, और पहले ये सीट जो पूरी तरीके से गांधीनगर सीट कांग्रेस पार्टी की सीट हुआ करती थी, तो क्या इस बार यहाँ से अरविंदर सिंह लवली कोई चमत्कार करेंगे? ये हो सकता है सीट के ऊपर कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर अरविंदर सिंह लवली अतीत में शामिल रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जब केजरीवाल जी की नई पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय जो 6-7 विधायक जीत करके कांग्रेस के आए थे उनमें अरविंदर सिंह लवली भी एक थे, और शायद हाउस के अंदर ये नेता भी इनको शायद कांग्रेस ने चुना हो। उसके बाद ये भाजपा में चले गए थे, वापस कांग्रेस में आ गए थे, अब दोबारा से इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है। इनका एक व्यक्तिगत वोट बैंक अपना पर्सनल है, और पार्टी का जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि मुख्य रूप से 2 पार्टियों के अंदर चुनाव दिल्ली के अंदर रहने वाला है, एक आम आदमी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। और इस सीट से जो अरविंदर सिंह लवली भाजपा की तरफ से आए हैं तो यहाँ भाजपा का परिणाम भारी मान करके चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से पहले गांधीनगर सीट जो है पूरी तरीके से कांग्रेस सीट हुआ करती थी, तो पहले लवली भी जो कांग्रेस पार्टी थी बीजेपी में आए, तो क्या उन्हें यहाँ पर डबल फायदा मिलेगा, कांग्रेस का वोटर की तरफ शिफ्ट होगा? इसीलिए जो है लवली जी को मैं भारी प्रत्याशी मामा से मान करके चल रहा हूँ, इनको एज दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली जब वो इनकी शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी तो कंटिन्यूस ये चुनाव जीत करके आए,
और जब केजरीवाल जी की पार्टी बनी थी, एक तरह से उदय हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो उस दौर में भी अरविंदर सिंह लवली अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में मुकाबला है, कांग्रेस कहीं कहीं कमजोर हुई, तो इसलिए इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। और आज भाजपा के निशान पे अगर अरविंद सिंह लवली वहां से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका परिणाम भारी रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो दिल्ली की जो हॉट सीट है, हमने आज उन पर चर्चा की है कि आखिरकार कौन कौन सी हॉट सीट है और किस पार्टी का इन हॉट सीट पर पलड़ा भारी है। तो चलिए, हम लगातार हमारी जो कवरेज है वो दिल्ली चुनाव पर जारी रहेगी। हम लगातार दिल्ली चुनाव के ऊपर आपको तमाम जो खबरें हैं हम वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। रेड्डी साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।